अगस्त और सितंबर का महीना गन्ने के लिए इसलिए खास माना जाता है मेरे किसान साथियों, क्योंकि इसी महीने में जिन 2 महीनों में गन्ना सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। जब हम इन महीनों में गन्ना कम से कम 3 फुट, ढाई से 3 फुट गन्ना बढ़ता है। अगर हम सिर्फ 5 चीज़ें नाम सुनकर आप ये मत सोचना कि भाई 5 पता नहीं क्या-क्या चीज़ होंगी, क्या-क्या बताएँगे। बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा, बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं। राम राम मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भगवान से भी कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो किसान साथियों, जो देखो अगस्त सितंबर का जो महीना होता है वो गन्ने के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में जिन 2 महीनों में गन्ना सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। और इन्हीं में ही हमें हर चीज़ से, रोग से भी और सारी फंगस वगैरह से हमें बचा के रखना पड़ता है 2 महीने। अगर ये 2 महीने हमने गन्ने को बढ़िया ग्रोथ पे ले आए हम, तो गन्ना इन्हीं 2 महीनों में ग्रोथ ज़्यादा करता है। कम से कम इन महीनों में गन्ना कम से कम 3 फुट, ढाई से 3 फुट गन्ना बढ़ता है। अगर हम सही उसकी देखभाल करेंगे, सही खुराक लगाएंगे, सही उसके पोषक तत्व जो हैं जो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि देखो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किसान भाई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो उसमें जो धरती के जो पोषक तत्व हैं, जो खास पोषक तत्व होते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। हम साथियों, वो पूरा करने के लिए जो मैं अब आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो जो पोषक तत्व हमारे खत्म हो चुके हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कोई महंगी नहीं है बिल्कुल। आपको मुश्किल से 1 एकड़ का खर्चा बताऊँ मैं, मुश्किल से 1 एकड़ का खर्चा 300 से 700 रुपए के बीच में आएगा, 5 बीघा का खर्चा। और जो आपकी धरती के पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं पेस्टिसाइड से, और आपका गन्ना ग्रोथ नहीं करता, ये चीज़ आपको डालनी है। तरीका मैं बताऊंगा। 5 चीज़ें नाम सुनकर आप ये मत सोचना कि भाई 5 पता नहीं क्या-क्या चीज़ होंगी, क्या-क्या बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं और आपको बहुत आसानी से नाके पे चलानी है। बस आपको 24 घंटे पहले वो भिगो के रखनी है और फिर जब आप पानी चलाओगे तो वो आपको नाके पे चलानी है। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो आपको पूरी देखनी है, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में जो मैं बताऊंगा वो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस वीडियो का जो पूरा निचोड़ है वो सबसे लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। और आप उसका ध्यान से सुनना पूरी वीडियो, और लाइक शेयर जरूर करना मेरे किसान साथियों। नए मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, चलो वीडियो शुरू करता हूँ। तो किसान साथियों, पहले नंबर पे जो मैं आपको बताऊंगा, यूरिया, नाइट्रोजन। हमारे खेत में वैसे तो यूरिया बहुत डालते हैं किसान, लेकिन यूरिया इतनी मात्रा में नहीं डालना। जैसे कि 1 एकड़ में आपने 50 किलो का कट्टा, 50 किलो का कट्टा डाल दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे तो हमारी धरती कमजोर होती है और गन्ने में रोग भी ज्यादा बढ़ता है। आपको नाके पे चलाना है, सिर्फ 5 किलो यूरिया लेना है आपको। और वो भिगोना क्या है, वो तो बस आप जब चलाओगे वो टंकी में डाल देना, आपको घुल जाएगा 2 मिनट में ही। वो तो दूसरे नंबर पे आपको किसान साथियों लेनी है आपको चुन्ना। पिसा हुआ चूना आता है, आप ले सकते हैं किसी पंसारी, किसी भी दुकान पे। 3 किलो, 5 किलो का थिल्ला आता है, 10 किलो का थिल्ला भी आता है, तो आप थिल्ला ही ले आना, बाकी दूसरे खेत में चल जाएगा। 3 किलो भी 3 किलो या 5 किलो चुन्ना आपको भिगो के रखना है एक बर्तन में अलग। ये पांचों चीजें बताऊंगा मैं, अलग अलग बर्तन में आपको भिगो के रखनी है। तो चुन्ना आपको एक बर्तन में 24 घंटे पहले भिगो के रखना है। दूसरे नंबर पे जो आपको बता रहा हूँ वो है गंधक। गंधक मेरे किसान साथियों, सल्फर भरपूर मात्रा में गंधक में होती है, जो हमारे जड़ों में सल्फर की कमी आ जाती है मिट्टी में, उसे पूरी कर देगी। गंधक आपको लेनी है आधा किलो। आधा किलो गंधक लाके वो अलग बर्तन में भिगोनी है 24 घंटे पहले। और तीसरे नंबर पे किसान साथियों है, आपको उसमें जो लेना है वो है सुहागा। सुहागे में किसान साथियों बोरोन इतनी मात्रा में होता है, बोरोन, कि आप सोचोगे भी नहीं कि धरती में जो बोरोन की कमी है वो इतनी बढ़िया पूरी कर देगा जो सुहागा है। तो सुहागा आपको आधी किलो लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, आधी किलो, वो भी अलग बर्तन में भिगोना है। तो मैंने आपको यूरिया, चूना और गंधक और सुहागा, 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। 5वें नंबर पे मेरे किसान साथियों है, इसमें आपको ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड भी बहुत जरूरी है। लीटर जो लिक्विड में आता है, 1 किलो का आपको लिक्विड लेना है। 1 किलो की जो बोतल आती है ह्यूमिक एसिड की, वो भी, उसे भी घोलने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे पहले वो भी आप साथ के साथ टंकी में डाल देना। तो एक आपके पास 25 या 50 लीटर की कोई टंकी हो, 25 लीटर की या 50 लीटर की, उसमें पहले आपको यूरिया डालना है। यूरिया घोल के उसमें फिर जो मैंने चूना बताया, चूने का जो पानी है उसे छान लेना आप। नीचे की जो सफेद गैस जो होती है उसे एक डब डाल दो, और जो चूने का पानी है वो भी 8 टंकी में डाल दो। और जो गंधक है, गंधक का भी आपको छान भी सकते हैं, जो भी तो भी डाल सकते हैं उसमें, क्योंकि गंधक जो होती है पूरी घुलनशील नहीं होती। लेकिन जो वो अपना अंश है, वो अगर 24 घंटे पहले आप उसको भिगो दोगे तो वो पानी में अपना अंश छोड़ देगी सारा। तो उसको भी आप छान के उसका पानी डाल सकते हो गंधक का। और किसान साथियों, जो आपको मैंने सुहागा बताया वो भी आपको भिगो के रखना है। सुहागा तो घुल जाएगा पूरा, वो भी टंकी में डाल देना है। और जो ह्यूमिक एसिड है 1 किलो, वो भी उसे टंकी में डाल देना है। और फिर जब आप पानी चलाओगे उसे नाके पे रखना आपको, और वो चलते जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं बैठना है। जैसे आपने पानी चालू किया, आधे घंटे बाद लगभग 3 लीटर चला दो, थोड़ा थोड़ा तेज सा चला के बंद कर दो। फिर 1 घंटे बाद फिर चला दो 3 लीटर पानी, फिर बंद कर दो।
तो ऐसा नहीं कि आपको वहीं बैठना है, 1 घंटे में आगे उसको चला के 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट फिर बंद करके फिर दोबारा 1 घंटे में चला दो आगे, तो ऐसे ऐसे उसको खत्म कर दो तो पूरे खेत में फैल जाएगा इस तरीके से। और आप इसका रिजल्ट देखोगे 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा हर चीज़ में। गन्ने की चमक आपको चमक ही बता देगी, गन्ने की जो चमक आ जाएगी गन्ने में, क्योंकि ये सारी चीज़ जो मैंने बताई आपको, जो चुनना होता है ना किसान साथियों, गंधक होती है, ये गन्ने में आपकी इतनी चमक ला देंगे सुहागा कि गन्ना आपको दूर से ही लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ इसमें डाला। और 10 दिन में ये गन्ना आपका लगभग 1 फुट बढ़ जाएगा और पत्तियां छोटी छोटी हो जाएंगी कम से कम 2-2.5 इंच पत्ती आपकी चौड़ाई हो जाएगी, रंग आपका बिल्कुल काला हो जाएगा गन्ने का। तो ये इतनी बढ़िया चीजें हैं जो मैंने ह्यूमिक एसिड आपको बताया कि ह्यूमिक एसिड जो है ना जड़ फैलाने का काम करता है। जो अगर आपकी जड़ फैल जाएगी अच्छी तरह से जमीन में गन्ने की, तो गन्ना अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा ऊपर से, पतला नहीं रहने का, क्योंकि अगर जड़ फैल जाएगी तो गन्ना पूरी जो भी आप खुराक डालोगे वो सारी जड़ सोख लेगी सारी खुराक, जब अगर जड़ फैली होगी तो जड़ों का ही सारा खेल होता है किसान साथियों को, जड़ बढ़िया फैली हुई है तो आप जो भी खुराक दोगे वो सारी गन्ने को लगेगी। तो ह्यूमिक एसिड यही मेन काम होता है ह्यूमिक एसिड का। और जो मैंने आपको बताया बोरोन, बोरोन से आपके जो कलर होता है, जो आपके गन्ने की पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी और गन्ने की लंबाई बढ़ेगी। और जो किसान साथियों मैंने आपको बताई गंधक, सल्फर की कमी, धरती में जो सल्फर की कमी होती है वो सल्फर फंगस जो जड़ में आती है उसे खत्म कर देगी बिल्कुल। और किसान साथियों चुनना तो आपको बताइए कैल्शियम जिसमें भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम से आपका गन्ने में वजन बढ़ेगा और गन्ना मोटाई होगी और जो लंबाई में फर्क डालेगा बहुत बढ़िया। और आपको यूरिया का पता ही, नाइट्रोजन गन्ने की ग्रोथ के लिए गन्ने में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा पूरी कर देगा। तो किसान साथियों ये आपको 5 चीजें डालनी है और इनके साथ में और कुछ नहीं लगाना आपको। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी ऊपर के जो रोग के लिए, फंगस के लिए, टॉप बोरर के लिए, और जो भी रोग चल रहे हैं फिड़की वगैरह, फिड़की आती है जो, और कीट होते हैं जो, उनकी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना किसान साथियों। तो आज की वीडियो में किसान साथियों इतना ही है, बाकी के लिए वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।